हेलो स्टूडेंट, आज नया चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स। न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर को बहुत डीप समझिएगा आप लोग। इस चैप्टर में बेसिक क्या है मैं पहले ये बताऊंगा आप लोगों को, और केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से ही लग रहा है, काइनेटिक्स मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन की हमें एनालिसिस करनी है। मतलब हमें जो भी रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड मतलब उनकी गति के बारे में हमें पढ़ना है। तो गति का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई स्पीड से रिएक्शन चलती है, हमें टाइम ड्यूरिंग द टाइम चेंज द कंसंट्रेशन जो होता है उसकी एनालिसिस करनी होती है। मतलब पर्टिकुलर टाइम में हमने कितनी रेट को चेंज किया, कंसंट्रेशन को चेंज किया, उसकी एनालिसिस हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। तो सिंपल सा पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। ओके, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अब क्रियाओं के गति के विषय में अध्ययन करते हैं उन्हें हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, इस चैप्टर का नाम रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं, बल गतिकी। अब बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ऐसी मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अब क्रियाओं के गति के विषय में अध्ययन करते हैं उसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये समझिएगा इस चैप्टर में हम रिएक्शन जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड ऑफ द रिएक्शन की एनालिसिस करेंगे। स्पीड ऑफ रिएक्शन की एनालिसिस करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब एक चीज मैं बता दूं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन में दो ही चीजें देखी जाती हैं, या तो चेंज द कंसंट्रेशन, चेंज द कंसंट्रेशन, चेंज द कंसंट्रेशन, और चेंज द कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। और दूसरी चीज आ जाती है एंड पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम। ये दो टर्म्स बहुत अच्छे से समझना है। पर यूनिट टाइम मतलब एकांक समय, हिंदी में बोलते हैं एकांक समय। इन दो चीजों के बारे में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं, सिंपल सी बात है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट था, हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, उसमें रिएक्टेंट जैसे हमने डाला वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिनको कंप्लीट होने में बहुत सारे टाइम भी लग जाता है। जैसे दूध से दही बनने में लॉन्ग टाइम लगेगा। ठीक है, विनेगर स्टार्च से विनेगर बनना, स्टार्च से इथिल अल्कोहल बनना, सिरका बनना, बहुत देखा होगा। मोलिसेस से फॉर्मेशन ऑफ द एथिल अल्कोहल, सीरे से कैसे अल्कोहल बनता है, ये सब लॉन्ग प्रोसेस है। और बहुत ऐसी होती है जैसे N2+O2 गिव्स आउट 2NO बना लिया, जितनी भी कंबशन वाली C+O2 CO2 बना लिया, या प्रेसिपिटेशन वाली जितनी रिएक्शन है जैसे BaCl2 में H2SO4 डाला तो BaSO4+HCl बना लिया। तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो स्पीड में कराने पे जल्दी हो जाती, बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ओके, लेकिन दो टर्म्स हमेशा माइंड में रहेंगे कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है और कितने टाइम में चेंज आ रहा है। बात आई आरिज्म में, और उसी के बेस पे हमें रिएक्शन की रेट की एनालिसिस करनी है, जिसको हम अब क्रिया की दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, स्पीड मतलब काइनेटिक्स में टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी होती है। तो यदि हम रासायनिक बल गतिकी में देखते हैं बेटा, तो रिएक्शन जो होती है हमारी वो टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो इसमें पढ़ी जाएंगी दो टाइप की पढ़ी जाती है। एक पहली रिएक्शन जो होती है वो हमारी कहलाती है क्यों फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन जो, और दूसरी जो होती है हमारी उसको हम बोल देते हैं स्लो रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं अब क्रियाओं के गति के आधार पर अब क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है जिसको हम बोलते हैं तीव्र क्रिया, जिसको फास्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और एक होती है स्लो रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे मंद अपक्रिया। मतलब दो अपक्रियाएं होती हैं जो गति के हिसाब से चलती हैं, जिसको हम फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पहले की बात करें, हम तीव्र क्रिया की बात करें, तीव्र क्रिया या फास्ट रिएक्शन की बात करें, फास्ट रिएक्शन की बात करें तो हम यही कहेंगे ऐसे सभी अपक्रियाएं जो साइमल्टेनियसली हो जाती हैं।
इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच प्रोसीड साइमल्टेनियसली, ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो तत्क्षण पूर्ण हो जाती हैं उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। डिफिनेशन भी आप लोग समझते जाओ, द रिएक्शन विच कंप्लीट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द फास्ट रिएक्शन। ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो तत्क्षण पूर्ण होती हैं उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो जाती हैं उनको हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो N2 + O2 गिव्स आउट 2NO बना लिया, क्लियर हो गया। जैसे H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl बना लिया। या प्रेसिपिटेशन वाली कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड था और उसमें जैसे हमने H2SO4 डाला तो ये बेटा BaSO4 बना लिया और +2HCl में कन्वर्ट हो गया। बात आया रिएक्शन में, तो बेरियम सल्फेट का PPT तुरंत बना लेता है। तो ये अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडों में या मिनटों में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जितनी भी तीव्र क्रियाएं या फास्ट रिएक्शन है ये तत्क्षण का मतलब यही हुआ सेकेंडों में या मिनटों में कंप्लीट हो जाती है। ठीक, आप एग्जाम्पल भी इसके लिख सकते हो, डिफिनेशन भी समझ गए। द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द फास्ट रिएक्शन। ओके, ऐसी सभी क्रियाएं जो तत्क्षण पूर्ण होती हैं उन्हें हम तीव्र क्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझ गए। ठीक है, सारे एग्जाम्पल आपके फास्ट रिएक्शन के मैंने दिए। अब बात आती है स्लो रिएक्शन की। तो जब बात आएगी स्लो रिएक्शन में तो एक चीज मैं बता दूं, स्लो रिएक्शन का मतलब ये हुआ ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रियाएं कहते हैं या स्लो रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड द स्लो रिएक्शन। ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है या कह सकते हैं घंटे लग जाए, महीने लग जाए, वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर फिजन कई वर्षों से चल रही प्रोसेस, ये रिएक्शन जो हमारी रेट है ये भी हमारी क्या है, स्लो है। तो स्लो रिएक्शन के अंतर्गत वो सारी रिएक्शंस आती हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, स्लो रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखते होंगे सिरके का बनना, स्लो रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। जैसे स्लो रिएक्शन में मान लीजिए सुक्रोज हमारे पास दिया गया C12H22 को 11 दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सुक्रोज, समझते रहिए अच्छे से। और इसमें हमने वाटर को ऐड कर दिया। जैसे वाटर को ऐड करेंगे, पहला एंजाइम डाल दिया यहाँ पे इन्वर्टेज जैसे डाला ये टूट गया C6H12O6 में, क्लियर हो गया। C6H12O6 में